सईद गनी साहब कहते हैं कि हम मानते हैं कि जराइम बढ़ रहे हैं, मगर ये हमारी नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो जराइम को कंट्रोल करे। तो पुलिस किसकी है? पुलिस फिलिपाइन की है? वो पुलिस उनकी जिम्मेदारी है। कराची अपना आईजी साहब को तो मैं जानता हूँ, उनकी दयानतदारी पे तो कभी कभी किसी ने कलाम नहीं किया, और ज़हीन आदमी भी हैं, कई दफ़ा मैं उनसे मिला हूँ, और इत्तफाक से मैं उन्हें पहले से जानता था आईजी बनने से पहले। तो वो पुलिस में अगर मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रही, या तकर्रियाँ ठीक नहीं हो रही, या तैनातियाँ ठीक नहीं हो रही, या भर्ती ठीक नहीं हो रही, तो उसको ठीक करें ना जी। तो हमारी नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस ही तो सूबाई हुकूमत को करना क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना होता है, सबसे अहम बात यह है। तो अगर वो सईद गनी साहब ये फरमाते हैं तो ये ताज्जुब खेज बात है, इस पर क्या अर्ज किया जा सकता है। ठीक है हारून साहब, क्या सिंध गवर्नमेंट जो है वो इतनी गरीब हो गई है कि 1.5 से 2 लाख कैमरों हर आईजी के साथ उनका तसादम रहा है? ये जो आईजी आता है जी जी बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। मैं अपना सवाल कंटिन्यू कर, अच्छा मेरा सवाल हारून साहब ये था कि क्या पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट इतनी ज्यादा गरीब हो गई है कि 1.5 से 2 लाख कैमरों की डिमांड की है पुलिस ने, वो भी पूरे नहीं किया जा सकते? क्या कोई पैसा नहीं है हुकूमत के पास वहां पर? आपको बताया था सिंध में फार्मूला ये है कि 35% तो पहले ही हड़प कर लिए जाएंगे, यानी बजट बनाया ही इस तरह जाएगा, कोई बजट हो, कोई मंसूबा हो, 35% तो हड़प कर लिए जाएंगे। सही। फिर बाकी पैसों में से भी जाहिर है मुख्तलिफ लोग अपना हिस्सा मांगेंगे। वो एक बड़े इम्पोर्टेंट आदमी उसके सिंध हुकूमत के, वो किसी को अपनी एक गन दिखा रहे थे किसी प्रोग्राम में, अचानक मेरी नज़र पड़ी टीवी पे, तो उन्होंने कहा इसकी कीमत क्या? उन्होंने कहा ये इसकी कीमत का तयन नहीं किया जा सकता, ये एक नादरे रोज़गार चीज़ है, ये अब नहीं बनती। तो ये अपना वो आप देखते नहीं है असले की नुमाइश और कीमती गाड़ियाँ, यानी फिर मिसालें दी जाती है कि यूरोप में फ़लाँ आदमी जो है वो बाइसिकल पे जाता है वज़ीर आज़म, और उनकी बेगम जो है, मैं वहाँ गया था सूडान में, तो पता चला 2000 में कि वज़ीर आज़म सदर साहब जो हैं उनकी बेगम बसों में सफ़र करती हैं, और सदर साहब भी कभी कभी कर लेते हैं बस में सफ़र, कभी सेमिनार में पिछली सब में भी आके बैठ जाते हैं। तो मैं उनका घर देखने के लिए गया तो मैं हैरत ज़दा ही रह गया। स्पीकर का जो सबसे अहम आदमी होता, पहले भी शायद अर्ज किया था, एक कच्ची गली में था, बिल्कुल कच्ची गली में, मकान अच्छा था, बस 10 मरले का मकान होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। दायरा पे माइश तो मैंने नहीं की, 7 मरले का था या 10 मरले का था, एक सादा सा घर था। तो मैंने कहा सदर साहब का घर दिखाएं, उन्होंने कहा क्या करेंगे, देख के इसी तरह का घर है बस। तो वो अब आप इतने ज़्यादा अखराजात आप हुकूमत पे करेंगे, एक एक सेक्रेटरी और एक एक जो वज़ीर है, 6-6, 8-8, 10-10 गाड़ियाँ हैं और उनका अमला है, तो जाहिर है अब हुकूमत का साइज। रैगन ने इस नारे पे इलेक्शन जीते थे कि मैं हुकूमत का साइज़ छोटा करूँगा और टैक्स घटा दूँगा, उसने टैक्स घटाया, हुकूमत का साइज़ छोटा किया। हुकूमत का साइज़ बहुत बड़ा है, हमारी सिविल सर्विस जो है ये 60% कम की जा सकती है, 60%। मुझे याद है एक ट्रैवलिंग एजेंसी थी एक पाकिस्तानी की, तो उसने कहा बहुत बड़ी ट्रैवलिंग एजेंसी है, उसमें 13 आदमी काम करते हैं। मैंने कहा ये 13 आदमी काम कर, बड़ी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा वो 13 आदमी काम करते हैं, पाकिस्तान की तरह थोड़ी है, लंच का वक्फा होता है, चाय पीते रहते हैं, गप्पे हाँकते रहते हैं। वो 13 आदमी 39 आदमियों के बराबर काम करते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तानी काम नहीं करते। मैंने आपको एक वाक़या बताया था, आपको याद है, कोपेनहेगन के एयरपोर्ट पे मैंने पीआई के मैनेजर से कहा हमारे लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है, उन्होंने कहा 2 गुना बेहतर बाकी एयरलाइन से। हमारा आदमी ये नहीं कहता कि ये उससे जब कहा जाए कि जल्दी करो तो वो लड़ता झगड़ता नहीं है। अगर आप स्वीडन की या डेनमार्क की या ब्रिटिश एयरलाइन के आदमी से कहें तो वो कहता मुझे दबाव ना डालो, मुझ पर, मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश ना करो। लेकिन हमारा आदमी जो उसे दुगनी रफ्तार से काम करता है। जहां काम आप करना चाहते हैं वहां करते लोगों की तरबियत ठीक है, तरजीहात दुरुस्त हैं, मॉनिटरिंग, अबव ऑल मॉनिटरिंग, निगरानी है। ये क्या पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में नहीं थी? क्या इसने दुनिया की बहुत सी एयरलाइंस नहीं बनाई? क्या हमारी रेलवे मुनाफा नहीं कमाती थी? क्या हमारे और अदारे अच्छे नहीं थे? इनके
क्या स्क्वाश में पाकिस्तान ने दुनिया को हैरत ज़दा नहीं कर दिया था? क्या हमारी क्रिकेट टीम पै दर पे फतूहात नहीं हासिल करती थी? बिल्कुल। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आप निगरानी छोड़ देते हैं, तवज्जो नहीं देते, काम लिया जाता है लोगों से, काम के लिए माहौल पैदा किया जाता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हारून साहब, जहां तक आपने रेगन की मिसाल दी थी कि उसने ये वादा किया था कि मैं हुकूमत का साइज छोटा करूंगा, तो आपको याद होगा कि 2018 में पीटीआई की हुकूमत आने से पहले इनका भी यही नारा था, हम हुकूमत में आएंगे तो हुकूमत का साइज छोटा करेंगे। छोटा किया था, मगर फिर बहुत ज्यादा बड़ा इन्होंने कर दिया साइज। आपको तो याद होगा अच्छे से, इनका नारा भी था ये। देखिए, मुझे एक एक बात याद है, सिर्फ यही क्या, और भी बहुत सी बातें याद हैं। वो बातें भी याद हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं आई हैं, वो भी याद हैं। कभी मैं लिखूंगा, इस वक्त नहीं लिखना चाहता, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। बात यह है कि इनकी तो चलिए इस मामले में हम इन्हें रियायत दे सकते हैं, इनकी मजबूरियाँ हैं, हलीफ हैं, लोग हैं, जब आप उन्हें वजारत न दें। ये जो लोग चीख रहे हैं इस वक्त, उनमें मुमकिन है बात वज़ीर ही बनना चाहते हो। अब हम लोगों के दिलों में तो नहीं झांक सकते, उनकी नीयतों का हाल तो हमें मालूम नहीं है। तो उस वही तो काबिल माफ़ी है। अगरचे इससे नुकसानात होते हैं, जब साइज़ बहुत बड़ा होता है तो बात नहीं हो सकती। वो जब 4-6 आदमी हों, 7 हों, 10 हों तो मशवरा हो सकता है। 40, 50, 60 आदमी से क्या मशवरा हो सकता है? और फिर ये हाल ये है कि कैबिनेट का इजलास इधर ख़त्म होता है। ये कितनी दफ़ा ये बात मैंने पॉइंट आउट की, आपको याद है? जी जी। इधर कैबिनेट का इजलास ख़त्म होता है, उधर कोई रिपोर्टर खबर टाइप कर रहा होता है। यानी ये जो अभी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुआ कि इधर इजलास ख़त्म हुआ और उधर सारी हर चैनल पे उसकी तफसीलात आ रही हैं। भाई इस कदर गैर जिम्मेदार लोग हैं। दफ्तर की बात दफ्तर में होती है, पार्लिमानी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी में होती है, कैबिनेट में इमरान खान साहब ने आज तक गौर नहीं फरमाया, और फरमाया है तो इस पर सब्र करने का फैसला किया कि भाई इधर लोग वजीर अपनी कारों में बैठते हैं और इधर व्हाट्सएप पे वो बताना शुरू करते हैं रिपोर्टरों को, हमें मालूम है कौन सा वजीर किस रिपोर्टर को खबर देता है, बात के नाम हमें मालूम है। इमरान खान साहब को क्यों मालूम नहीं है? और अगर मालूम है तो उन्हें मना क्यों नहीं करते? सही, इस तरह हुकूमतें चलती हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक की तरफ जाना है अरुण साहब, मगर ब्रेक से पहले मैं एक सवाल आपसे आखिरी पूछना चाहती हूँ कराची के हवाले से ही। खुर्रम शेरजमान कहते हैं कि कराची के आपने जो जराइम के हवाले से भी बात की, वो कहते हैं कि कराची के हालात को बेहतर करने के लिए हम वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। ये उन्हें लगता है कि बेहतरीन कदम होगा, जिसकी वजह से जराइम भी खत्म होंगे, कराची के हालात बेहतर होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? किसने कहा? ये खुर्रम शेरजमान साहब ने इरशाद फरमाया। किसने? जनाब वाला, कराची, मैंने आपसे कल अर्ज कर दिया था कि बल्दिया कराची को इख्तियारात देने ही होंगे, और कराची क्या हैदराबाद तमाम बल्दियात को इख्तियारात देने होंगे। जमहूरियत की बुनियाद बल्दियाती अदारे हैं, बुनियाद बल्दियाती अदारे हैं। सूबाई असम्बली उसके बाद आती है, कौमी असम्बली और सेनेट उसके बाद आते हैं। लीडरशिप बल्दियाती अदारों से उभरती है, मिडिल क्लास की लीडरशिप, और कोई रास्ता नहीं है। ये अपना रजिस्ट का मजामत करते रहेंगे, लेकिन फाइनली इख्तियारात कुछ ना कुछ देने होंगे, कोई चारा नहीं है इसके सिवा।